हाँ जी बेटा, बात करें फंक्शंस की। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोकेमिकल फैक्ट्री, एक छोटी बायोकेमिकल फैक्ट्री बोला गया है। क्यों? क्योंकि इसके पास रहते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, और जब वो इसके पास कोई भी रेस्पिरेटरी सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज वगैरह जब वो टूटते हैं और आते हैं तो वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेंगे CO2 और वाटर के अंदर। बदले में एनर्जी रिलीज आउट होती है, और जो वो एनर्जी रिलीज आउट होती है वो होती है ATP की फॉर्म में। और यही ATP कई सारे फंक्शंस करती है। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, नर्व की कंडक्शन, कोई भी जो बायोमोलिक्यूल बॉडी के अंदर बन रहा है, ठीक है, मेम्ब्रेन जो ट्रांसपोर्ट चलता है हमारी बॉडी में, चाहे सेल का डिवीजन हो रहा है, किसी चीज़ की मूवमेंट हो रही है। और क्योंकि ATP बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इन सब के अलावा कई सारे और भी बायोकेमिकल्स रहते हैं जिनकी फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। कौन कौन? क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, पैरामिडिन, स्टेरॉइड्स, अल्केलॉइड, इन सब की फॉर्मेशन में भी ये प्रीकर्सर देता है हमें। क्लियर? नेक्स्ट जब हम बात करेंगे कि जो इसका मैट्रिक्स होता है बेटा, वहां पर रहते हैं एंजाइम्स जो कि फैटी एसिड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कई सारी अमीनो एसिड्स रहती हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, और जो सबसे पहली बनी थी जिसके बारे में पता चला उनका नाम है ग्लूटामिक एसिड और एस्पेरेटिक एसिड। ये कैल्शियम को स्टोर भी करता है, और जब रिक्वायरमेंट होती है तब उसको रिलीज आउट भी करता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। और ये माना गया है कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी मदर से माइटोकॉन्ड्रिया को रिसीव करता है, दैट मीन्स इट इज द पार्ट ऑफ मैटरनल इनहेरिटेंस। क्लियर? चलो जी, अब हम बात करते हैं दूसरे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली जिसके पास उसका भी खुद का DNA है, खुद की कुछ प्रोटीन्स बना लेता है, और उनका नाम है प्लास्टिड। जो प्लास्टिड टर्म थी वो एक्चुअल में 1866 में अर्नस्ट हैकेल के थ्रू दी गई थी कि ये भी प्लास्टिड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली होते हैं जिनके पास खुद का DNA होता है और डबल मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है। जब इनकी प्रेजेंस और अब्सेंस की बात करेंगे तो कुछ एक प्रोटिस्टन को छोड़ के मोस्टली तो जो ये रहते हैं बेटा, ये सिर्फ हमें प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टैन में हमें प्लास्टिड्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन है? यूग्लिना है, डायनोफाइएसी है, और इसके अलावा डायटम्स है। ये लोग डायरेक्ट नहीं बनते, ये सबसे पहले बनते हैं कलरलेस यानी कि प्रीकर्सर, और फिर बाद में कन्वर्ट होते हैं कलर्ड स्ट्रक्चर जिनको कि बोलते हैं प्लास्टिड्स। तो जो इनकी कलरलेस प्रीकर्सर बनता है उसको हम देते हैं बेटा प्रोटोप्लास्ट या प्रोप्लास्टिड्स। कौन सा कलर है प्लास्टिड का, कौन सा कलर है, उसके बेस पे ये 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और इसके अलावा बेटा क्लोरोप्लास्ट। तो देखो, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। वो वाले प्लास्टिड जो कि कलरलेस रहते हैं, न्यूक्लियस के पास लगभग नॉन ग्रीन सेल्स में हमें देखने को मिलते हैं। हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने 10th में भी पढ़ा था, अब आगे भी पढ़ेंगे। ग्रेना होते हैं, ग्रेनर थाइलेकोइड। ये ग्रेना या कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनके पास नहीं होते। इनका जो साइज होता है, जो शेप होती है बेटा, वो क्या होती है? अलग अलग। ये किसी ना किसी चीज को स्टोर करते हैं, तो किस चीज को स्टोर कर रखा है उसके बेस पे इनकी फिर से सब कैटेगरीज बनती है, और उसमें जो सबसे पहले आता है उसका नाम है अमाइलोप्लास्ट। देखो, अमाइलेज वर्ड आया था जो कि स्टार्च को तोड़ता है। अमाइलोप्लास्ट यानी कि वो वाले ल्यूकोप्लास्ट जिनके पास क्या होता है? स्टार्च, यानी कि जो कि क्या करते हैं? स्टार्च को स्टोर करते हैं। पोटैटो ट्यूबर, राइस, व्हीट। इलियोप्लास्ट दैट मीन्स लिपिडोप्लास्ट जो कि फैट को स्टोर करेंगे। ट्यूबरोज, एल्यूरो, प्रोटियो या प्रोटीनोप्लास्ट जो कि क्या करते हैं बेटा? प्रोटीन को स्टोर करते हैं।
दूसरे आते हैं और कलर्ड प्लास्टिक्स, और उनको प्लास्टिक्स को हम नाम देते हैं क्रोमो। क्रोमो का मतलब कलर। येलो से लेके रेड कलर जो प्लास्टिक्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि इनके पास होता है कैरोटीनोइड पिगमेंट। मिर्च सब जानते हैं, टमाटर ग्रीन से रेड कलर हो जाता है, होता है क्यों? क्योंकि जो ग्रीन कलर होता है उसमें रहता है क्लोरोप्लास्ट, लेकिन जो वो रेड कलर होता है, रेड कलर इज ड्यू टू दीज क्रोमोप्लास्ट। कि क्रोमोप्लास्ट रहता है जो कि क्या करता है, टमाटर या जो मिर्च रहती है, टोमेटो और जो चिल्ली रहती है, उसको कन्वर्ट करता है ग्रीन से रेड कलर में। फ्लावर्स को हमें पता है अलग अलग कलर मिलते हैं, वो ये देता है। एनिमल्स, इंसेक्ट्स जितने भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो इन्हीं की मेहरबानी से होते हैं। अब आते हैं मेन किचन ऑफ द सेल, जिनको कि हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये थे काफी कलरफुल ग्रीन स्ट्रक्चर पिग, वो वाला प्लास्टिड जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है उनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसमें रहते हैं कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्लियर? जब बात करेंगे इनके नंबर की, तो जो इनका नंबर रहता है स्पीसीज वाइज वो क्या रहता है बेटा, फिक्स रहता है। कैसे? जैसे जो ग्रीन एल्गी है, यूलोथ्रिक्स हम जिसको बोलते हैं, उसमें कि एक सेल में लगभग 1 से 4 या 5 क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। एक स्पाइरोगायरा में 16 होते हैं उसकी किसी दूसरी स्पीसीज के अंदर, यानी कि हर स्पीसीज में क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर होता है वो फिक्स होता है। शेप कैसा ऑर्गेनिज्म है, इनकी जो शेप होती है हर ऑर्गेनिज्म में उसी के अकॉर्डिंग होती है। जैसे क्लैमिडोमोनास में कप शेप्ड होते हैं, स्पाइरोगायरा रिबन लाइक एल्गी है तो उसमें राउंड कैसे मिलेगा, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी शेप कैसी होती है, वहाँ पर रिबन लाइक होती है। क्लियर? साइज की जब बात करते हैं तो साइज के ऊपर भी वो है कि हर स्पीसीज वाइज इनका जो साइज है वो चेंज होता है बेटा। कोई छोटी है तो उसमें साइज छोटा, कोई बड़ा है तो उसके अंदर इसका साइज बड़ा। केमिकल कंपोजिशन वही माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, प्रोटीन ज़्यादा, लिपिड, क्लोरोफिल होते हैं, कैरोटीनोइड्स होते हैं। कैरोटीन होता है ऑरेंज, जेंथोफिल होता है येलो, डीएनए होता है, खुद के आरएनए होते हैं, विटामिन के, ई, क्योनोन्स, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज, फॉस्फोरस, ये सब भी ट्रेस अमाउंट में इनकी बॉडी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। इसकी मेम्ब्रेन यानी कि एनवलप, उसके अंदर उसका फ्लूइड पार्ट जिसको कि बोलते हैं मैट्रिक्स, और उस फ्लूइड पार्ट में वो स्ट्रक्चर जो कि फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं उनको हम नाम देते हैं थाइलेकोइड्स। क्लियर? तो सबसे पहले जब हम मेम्ब्रेन की बात करेंगे, इसकी भी 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है 90 से लेके 100 आर्मस्ट्रॉन्ग। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है वो होता है 100 to 200 आर्मस्ट्रॉन्ग वाइड। मैट्रिक्स यानी कि जो इसका फ्लूइड पार्ट होता है वो हम पढ़ चुके। जो केमिकल कंपोजिशन है वो इसके मैट्रिक्स में ही तो होती है, कि इसमें क्या देखने को मिलती है, हमें प्रोटीन्स देखने को मिलती है, डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम्स, ये होता है एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर। और अगर हम इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को देखें तो वो हमें कुछ ऐसा अपीयर होता है। इसके भी जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं बेटा। डीएनए इसका भी सर्कुलर है, नेक्ड होता है। क्लियर? इसका मतलब इसके जो राइबोसोम्स है या इसके डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह किससे रिजेंबल करने के लग रहा है, प्रोकैरियोट्स के साथ। दिस इज ऑल्सो ए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली, क्योंकि ये भी अपनी कुछ प्रोटीन खुद बना लेता है और बाकियों के लिए डिपेंड रहता है किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर।
क्लियर, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलो जी, जब हम मेन एंजाइम्स की बात करेंगे, जो कि इसके पास बहुत से एंजाइम्स रहते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, वाटर को तोड़ते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्लियर। अब हम इसकी बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैट्रिक्स के बाद में, जिसको कि हम नाम देते हैं थाइलेकोइड्स। ये रहे थाइलेकोइड की जब हम बात करेंगे, कुछ मेम्ब्रेन्स फ्लैट हो जाती हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिनको कि बोलते हैं थाइलेकोइड, जो कि हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में। अब जब हम इन थाइलेकोइड्स की बात करेंगे, ये दो टाइप के हैं। एक जगह तो जैसे ईंट एक दूसरे के ऊपर इकट्ठी हो जाती है, इस तरह स्टैक हो जाती है, जिनको कि हम बोलते हैं ग्रेनाथाइलेकोइड्स। और दूसरे जो ये सिंगल सिंगल रहते हैं, इनको हम नाम देते हैं बेटा स्ट्रोमाथाइलेकोइड्स। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो दो होती है, लाइट और डार्क फेज। लाइट फेज होगी ग्रेना में, और जो डार्क फेज होती है वो होती है स्ट्रोमा के अंदर। क्लियर। तो जब फोटोसिंथेसिस की हम बात करना, सॉरी, इसके फंक्शंस की बात करेंगे, इसके मेन फंक्शन क्या हो जाएंगे? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है एनर्जी ट्रांसडक्शन, सन एनर्जी आती है और केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है, ऑक्सीजन लिबरेट होती है। ऑब्वियसली है, जब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ऑक्सीजन को रिलीज आउट करेंगे, स्टार्च को स्टोर करते हैं, NADPH भी बनती है, फैटी एसिड की फॉर्मेशन होती है, लिपिड्स को स्टोर करते हैं, क्रोमोप्लास्ट को बनाते हैं। बात करेंगे ऑटोनोमी, खुद का कैसे, कि बेटा देखो, जो क्लोरोप्लास्ट रहते हैं उनका फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह न्यूक्लियस के अंडर ही है, लेकिन फिर भी खुद के लिए भी कुछ काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका खुद का DNA होता है जो कि नेक्ड है, तो यानी कि कहीं ना कहीं रेप्लिकेशन ये खुद को खुद बना लेता है। जो प्लास्टिड्स रहते हैं वो खुद की कुछ प्रोटीन्स, एंजाइम्स वगैरह को खुद फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास भी 70S राइबोसोम्स होते हैं। न्यू क्लोरोप्लास्ट अराइज आइदर फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग और डिवीजन ऑफ देयर प्रीकर्सर। एक क्लोरोप्लास्ट दूसरे क्लोरोप्लास्ट को बना लेता है। तो क्या सिमिलरिटी हुई माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट में? दोनों डबल मेम्ब्रेन है, दोनों की इनर मेम्ब्रेन पे इवोल्यूशन है, सेमी ऑटोनोमस होते हैं दोनों, DNA, RNA, 70S राइबोसोम दोनों में है। DNA दोनों में नेक्ड होता है, दोनों ही प्री एग्जिस्टिंग से आते हैं, यानी कि एक माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया को और एक क्लोरोप्लास्ट दूसरे क्लोरोप्लास्ट को बनाता है। दोनों ही एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, एक टाइप को दूसरे टाइप में, कई सारी अमीनो एसिड्स को बनाते हैं, एंड दे आर बिलीव टू बी प्रोकैरियोटिक सिम्बायोट। बताया था ना कि किसी बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल ने जब इनको निगला तो कहा भाई खाओ मत। एक ने कहा तेरे लिए खाना बना दूंगा, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, और दूसरे ने कहा कि मैं तुझे एनर्जी दूंगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। डिफरेंस की जब बात आएगी तो डिफरेंस बहुत सारे हो जाते हैं। कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया होता है कलरलेस, क्लोरोप्लास्ट होते हैं ग्रीन कलर्ड, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता, ये काम करते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट। ये ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन चाहिए तभी ये ATP को बनाता है ना। क्रिस्टे होते हैं, ऑक्सीसोम पार्टिकल है, इसका उल्टा इसके पास है। ये रॉ मटेरियल लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और फिर उससे ऑर्गेनिक फूड को बनाता है। यानी कि जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को लेता है वहीं पे क्लोरोप्लास्ट उस ऑक्सीजन को रिलीज आउट करता है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे और सेल ऑर्गेनली, जिनका नाम है स्फीरियोसोम्स या कुछ माइक्रोबॉडीज वगैरह के बारे में। क्लियर।